हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी रीजनल इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई हुई है उसके फॉर्म फिल करते समय कौन सी सावधानी रखनी आवश्यक है उसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप ये सावधानी नहीं रखते हैं तो कोई भी मिस्टेक होने पर आपका फॉर्म मॉडिफाई भी नहीं होगा। तो इसलिए फॉर्म फिल करने से पहले ये वीडियो एंड तक जरूर देख लें, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल जो बातें हैं इस फॉर्म से संबंधित उनके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पे 3/11/2020 से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू होंगे और उसके बाद 3/12/2020 इसकी लास्ट डेट यहाँ पे होगी, ठीक है। तो 3/11 से 3/12/2020 के बीच में आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में होना आवश्यक है, या फिर इसके इक्विवेलेंट और कोई भी आपका कोर्स है वो भी यहाँ पे वैलिड होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का। उसके बाद यहाँ पे आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का डीएल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार क्वालिफिकेशन को आपको डिटेल में दिखा देता हूँ एडवर्टाइज में किस तरह का वहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे है मस्ट हैव पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, ठीक है। उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से आपकी हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट होनी आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पे ए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो कि यहाँ पे 3 ईयर का कोर्स होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे ए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अवार्डेड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। 3 ईयर का डिप्लोमा यहाँ भी मैकेनिकल में होना आवश्यक है, ठीक है। कोई सा भी हो सकता है आपके पास, या फिर ऑटोमोबाइल में हो या फिर मैकेनिकल में हो, या फिर इसके बाद यहाँ पे कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो भी यहाँ पे मान्य होगी। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे बोला है कि वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर इन रिप्यूटेड ऑटोमोबाइल वर्कशॉप विच इज अंडरटेक्स रिपेयर ऑफ बोथ लाइट मोटर व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल एंड हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल फिटेड विद पेट्रोल एंड डीजल इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। उसके बाद मस्ट हैव ड्राइविंग लाइसेंस ऑथोराइजिंग हिम टू ड्राइव मोटरसाइकिल, हैवी गुड्स व्हीकल एंड हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल्स, ठीक है। तो ये आपके पास होना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी आवश्यक है। तो ये आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इतना सब कुछ उन्होंने मांगा हुआ है। एज लिमिट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 21 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और एज जो कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2020 को यहाँ पे कैलकुलेट होगी, ठीक है। पोस्ट जो है वो आपकी परमानेंट नॉन गजेटेड पोस्ट है। लेवल 7 की ये पोस्ट आती है जिसका पे स्केल जो है आपका 44,900 से 1,42,400 के बीच में आपका पे स्केल यहाँ पे होगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रयागराज में होगा, ठीक है। प्रयागराज में इसके वेरियस सेंटर होंगे जहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। नेक्स्ट पे यहाँ पे अब बात कर लेते हैं सावधानी के बारे में, ठीक है। कौन सी सावधानी आपको फॉर्म फिल करते समय यहाँ पे रखनी आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सावधानी है वो आपको फोटो और सिग्नेचर से संबंधित सावधानी यहाँ पे रखनी है, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर से, फोटो और सिग्नेचर में क्या है उसका मैं फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पे क्या सावधानी आपको रखनी है। तो फोटो और सिग्नेचर का जो कॉलम इस तरह से यहाँ पे दिया गया है, इसी तरह से अपना आपको फोटो यहाँ पे 3.5 x 6 सेंटीमीटर में आपका फोटो और साइन यहाँ पे दोनों होना आवश्यक है। फोटो और सिग्नेचर का जो कॉलम है वो यहाँ पे 3.5 x 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें आपका फोटो जो है वो 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे फोटो होना चाहिए, और यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर के अंदर जो कॉलम है इसमें आपका सिग्नेचर होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में अपना आपको फोटो तैयार कराना है, और उसके बाद नीचे एक कॉलम में यहाँ पे आपको अपना साइन सिग्नेचर जो है वो देना है, ठीक है। उसके बाद स्कैन करा के ये आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यही फॉर्मेट होना आवश्यक है। उसके बाद जो आपका ये स्कैन होगा फोटो वो 50 KB तक यहाँ पे होना आवश्यक है। उसके बाद एक जरूरी बात सिग्नेचर से संबंधित ये है कि आपके जो सिग्नेचर हैं वो कैपिटल लेटर में यहाँ पे सिग्नेचर नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो आपके जो हेड राइटिंग है उसी के अंदर यहाँ पे होना आवश्यक है। दूसरी जो सावधानी यहाँ पे रखनी है आपको उसमें यह है कि आपका जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम ऑफ एग्जाम, ठीक है, टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट और आपका आधार कार्ड नंबर, ठीक है, इनको आपको बहुत ही सावधानी से वहां पे फिल करना है, क्योंकि अगर इन
जो मैंने बताए हैं, आधार कार्ड नंबर या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सब में अगर आपकी मिस्टेक होती है तो यहाँ पे आपका फॉर्म फिर मॉडिफाई नहीं होगा। अगर इनमें प्रॉब्लम होती है तो फॉर्म मॉडिफाई नहीं होगा। इसके लिए आपको फिर से एक नया फॉर्म यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है, जिसकी फीस भी आपकी दोबारा से आपको यहाँ पे फीस जमा करनी होगी, ठीक है। इसमें अगर आप एक बार फॉर्म फिल कर चुके हैं और उसकी फीस भी आप जमा कर चुके हैं और आपके इन सभी में किसी में से कोई एक मिस्टेक हो गई है तो आपको फीस यहाँ पे दोबारा जमा करनी होगी और आपकी जो पिछली फीस है वो भी रिफंड नहीं होगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही सावधानी से यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपका इन सेकंड नंबर पे दिए गए जो टर्म्स हैं इनके अलग और कोई मॉडिफिकेशन है तो वो आपका सिंपली मॉडिफाई वहाँ पे फॉर्म हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो मॉडिफाई सबमिट का जो बटन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कैटेगरी वगैरह डालना है, वेरिफिकेशन कोड डालना है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड पे ओके कर देना है, जहाँ से आपका एक ओटीपी जनरेट होगा और वो ओटीपी आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर आएगा, ठीक है। उस ओटीपी को आपको डाल देना है वहाँ पे, जिससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और ये जो मॉडिफिकेशन है वो सिर्फ आपका एक बार ही यहाँ पे हो सकता है, तो आप एक बार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उस मॉडिफिकेशन को आपको बहुत ही सावधानी से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चांस दिया है मॉडिफिकेशन का, ठीक है। तो एक बार अच्छे से अपना मॉडिफिकेशन कर ले, उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड टाइम मॉडिफिकेशन का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो मैंने यहाँ पे बताया मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे इनमें गलती ना करें, क्योंकि इनका भी एक ही चांस यहाँ पे आपको मिलेगा दोबारा फॉर्म भरने का, ठीक है। उसकी फीस भी यहाँ पे आपको अलग से सबमिट करनी होगी। तो इन बातों का आपको विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।